हसन कौल प्रस्तुत करता है रहमतुल लिल आलमीन मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। पाठ थर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सारे इंसानों को तौहीद की दावत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अल्लाह की तरफ थी। वह यह कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही की होनी चाहिए और उसके सिवा आदमी किसी को कारसाज न समझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दावत किसी खास तबके या कौम को नहीं दी बल्कि तमाम इंसानों को दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद की दावत तमाम इंसानों के लिए थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गोरे को, किसी काले को, किसी अरब को, किसी अजमी गैर अरब को उसकी कौमी या इलाकाई हैसियत से नहीं पुकारा बल्कि सिर्फ आदम की एक औलाद होने की हैसियत से या अय्युहन्नास ए लोगो कहकर पुकारा। फिर जो दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी वह भी कोई कौमी या इलाकाई न थी बल्कि इस्लाह सुधार की असल जड़ यानी खालिस तौहीद की दावत थी। इसका मतलब यह था कि असल खराबी यह है कि आदमी अल्लाह को छोड़कर कई किस्म के खुदाओं का दामन थाम ले और असल इस्लाह यह है कि वह अल्लाह का बंदा बन जाए। अगर यह खराबी दूर हो गई तो उसकी इस्लाह भी हो जाएगी, वरना लाख जतन के बावजूद सुधार और इस्लाह नहीं होगी। दूसरी बात जिसकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को तवज्जो दिलाई वह आखिरत का तसव्वुर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी को उसकी जाती हैसियत में जवाबदेह करार दिया ताकि हर आदमी महसूस करे कि उसे अपने आमाल की जाती हैसियत में जवाबदेही करनी है। अगर उसकी कौम बिगड़ी हुई थी तो वह यह कहकर नहीं छूट सकता कि मेरा जिस कौम से ताल्लुक था वह गुमराह थी। उससे पूछा जाएगा कि अगर कौम गुमराह थी तो तुम सीधे रास्ते पर क्यों न रहे, तुम क्यों बेनकैल का ऊंट बने रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले लोगों के दिलों में तौहीद और आखिरत के दो बुनियादी तसव्वुरात बिठाए और उनको पुख्ता करने में बरसों मेहनत की, तरह तरह के जुल्म बर्दाश्त किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर मलामत न की। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर और गालियां खा खाकर लोगों को समझाया कि अगर खुदा और आखिरत का तसव्वुर इंसान में नहीं है तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं। जब ये दोनों चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के ज़हन में बिठा दी तो फिर उनके सामने जिंदगी का अमली प्रोग्राम पेश किया। जिंदगी का अमली प्रोग्राम आगे जारी रहेगा इंशाअल्लाह। पार्ट फोर्थ देखना न भूले। फॉर मोर वॉइस ऑफ इस्लाम चेक आउट hasancall.com and YouTube channel @HasanCall Voice. Like and share the video and subscribe the channel.